नमस्कार, मैं सुषमा परमार इंदौर मध्य प्रदेश से। हमारी संस्था के ओनर मिस्टर शिवम सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी संस्था की बिजनेस हेड एवं डायरेक्टर मैम आदरणीय सुमन मैम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी संस्था की टीम लीडर आदरणीय दीपक श्रीवास्तव मैम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी संस्था की ब्लॉक ट्रेनर मैम आदरणीय देवयानी सक्सेना मैम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी संस्था की सभी माताओं और बहनों और मेरी टीम की सभी मेंबर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज दिनांक 6 जुलाई, आज का टॉपिक है पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और पीसीओडी ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है पीसीओडी। आज के युग में या ये माने कि अभी जो सबसे गहन समस्या पैदा हो रही है महिलाओं में, वो हो रही है पीसीओडी। 100 महिलाओं में से 75 महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है और इससे वो जूझ रही है। और ये समस्या बहुत तेज़ी से भी महिलाओं में बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है और ये समस्या क्यों होती है, तो इस सभी के बारे में आपको बताती हूँ। पीसीओडी समस्या में महिलाओं, पीसीओडी होता क्या है, पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ। पीसीओडी यानी पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर मतलब महिलाओं में हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा हो जाना या हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाना, इस वजह से महिलाओं में पीसीओडी होती है। तो ये होती क्यों है कि महिलाओं में क्या होता है कि जब उनका पीएच लेवल जो होता है महिलाओं में, उसका लेवल 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में रहना चाहिए। तो उस महिला का मासिक धर्म और जो शरीर में होने वाली जो समस्या है वो सब लेवल पर रहती है। लेकिन जब पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है या उसका लेवल इनबैलेंस हो जाता है तो उसमें कई समस्याएं आ सकती है। तो पीएच लेवल कब नियंत्रित रहता है, जब हम हमारी देखभाल ठीक से करते हैं, हमारा जो दिनचर्या ठीक से रखते हैं, समय पर सोना, समय से उठना और समय समय पर खान पान का ध्यान रखना और किसी तरह का टेंशन ना रखना। महिलाओं की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को वो मन में बैठा कर रखती है, जिससे कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही हम लोगों को। साथ ही साथ क्या होता है कि हार्मोन्स इनबैलेंस होते क्यों होते हैं पीसीओडी में। जब किसी भी महिलाओं को पीसीओडी तब होती है जब क्या होता है कि महिला में जो एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं पुरुषों में, उसकी मात्रा महिलाओं में बढ़ जाती है। उसकी वजह से अंडाशय में क्या होता है कि छोटी छोटी सिस्ट बनने लगती है। वो सिस्ट क्या होती है कि इकट्ठी हो जाती है और जिसकी वजह से महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। मतलब ना तो पीरियड टाइम पर आते हैं और आते हैं तो बहुत बहुत दिनों में आते हैं, महीने में तो आते ही नहीं है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और किसी किसी महिलाओं को पीरियड ज़्यादा आता है, जैसे हर 15 दिन में उनका पीरियड हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब पीसीओडी के कारण होते हैं। अब इसमें क्या होता है पीसीओडी में, पीसीओडी के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि एक बता सकते हैं, महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या होती है, उनके बाल झड़ते हैं। उसके बाद दूसरी समस्या होती है कि उनके चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा लक्षण होता है कि महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा होने लगता है। चौथा होता है कि उनमें मोटापा बढ़ने लगता है और कई तरह की एक्सरसाइज या व्यायाम करने के बाद भी वो मोटापा कंट्रोल नहीं होता है। और पांचवा जो होता है कि महिलाओं में जो उनका पीरियड होता है वो समय पर नहीं आता है, अनियमित हो जाता है। उसके बाद होता है कि उनमें सर दर्द की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है और उन्हें बहुत आलस आने लगता है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी उल्टी जैसा भी लगता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो पीसीओडी के होते हैं। और महिलाओं में कई बार बच्चेदानी पर सूजन आने लगती है, पेड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो ये सारे जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये है पीसीओडी के। अब इससे हमें कैसे छुटकारा पाना है, तो जो पीसीओडी रहती है वो कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होती है।
क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो आनुवंशिक भी होती है। आनुवंशिक मतलब अगर हमारे घर में पहले से किसी को ये समस्या है तो वो हमें होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि शुगर का होता है कि शुगर किसी के घर में अगर किसी की मदर को, फादर को या किसी की सिस्टर को अगर घर में शुगर की प्रॉब्लम है तो वो उस घर में रहने वाले मेंबर्स को भी होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे ही पीसीओडी की समस्या भी आनुवंशिक होती है, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे लेवल पर ज़रूर किया जा सकता है। तो पीसीओडी की जो समस्या है उसे कैसे लेवल पर करें? लेवल पर करने के लिए हमारा जो स्वास्थ्य केयर का सैनिटरी पैड्स है ये इस पर बहुत अच्छे से काम करता है और ये पीसीओडी को बहुत हद तक कम कर देता है और सारी चीज़ें रेगुलर हो जाती है। हमारा पीरियड भी रेगुलर होता है और जो हमारे पीरियड में होने वाली हैवी ब्लीडिंग या लो ब्लीडिंग जो होती है उसे भी ये ठीक करता है। पीएच लेवल को भी नियंत्रित करके रखता है। महिलाओं में होने वाली जो पीसीओडी की समस्या में जो सिम्टम्स होते हैं, सर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द और उल्टी आना, चक्कर आना और उनको थकान होना, ये सारी समस्याएं भी ये ख़त्म करता है। और जो महिला हमारे स्वास्थ्य केयर के अनयन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है उसका पीसीओडी बहुत जल्दी लेवल पर आता है और उसे इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे इस किट का इस्तेमाल रेगुलर करना है बिना कोई गैप किए। जिस तरह हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं और बिना गैप किए खाते हैं, अगर वो हमें बोलते हैं सुबह शाम खाना है तो हम बिना गैप किए जब तक टैबलेट ख़त्म नहीं होती तब तक उसे खाते हैं। तो वैसे ही हमें इस पैड का यूज़ 24 घंटे में रोज़ एक बार इस्तेमाल करना है और इस बीमारी से निजात पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।